अब वही बड़े षड्यंत्र और घोटालों का जरिया बन गए। कैसे? इसकी पड़ताल के लिए हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां फर्जी दिव्यांग या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में जिस सर्टिफिकेट घोटाले का खुलासा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। राज्य भर में दिव्यांग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दिव्यांगों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए उनके रिजर्व कोटे में डाका डाला गया और कई लोगों ने फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल कर ली। फर्जी दिव्यांगता के थ्रू आज नौकरी बड़े टसन से कर रहे हैं। वास्तविक दिव्यांगों का जो है अधिकार का हक को मार रहे हैं। इस लंबी लिस्ट को देखिए। ये छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी हासिल कर चुके ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्हें दिव्यांग यानी डिसेबल कोटे से नौकरी मिली है। इनमें कोई डिप्टी कलेक्टर है तो कोई तहसीलदार, किसी को परियोजना अधिकारी या लेखा अधिकारी का पद मिला है तो कोई निरीक्षक की पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। आरोप है कि इन तमाम अधिकारियों को फर्जी दिव्यांग या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी मिली है। एबीपी न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। यह आरोप छत्तीसगढ़ के ही दिव्यांग संघ ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के ही दिव्यांग संघ ने पहले चरण में 145 ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की पहचान की है जिन पर उन्होंने फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगाया है। जहां नौकरी आते हैं उन लोग अपने जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा करके डॉक्टर से लेन देन करके उसको गैर तरीका से लगा करके आज नौकरी के कोटा में अपना हमारा जो अधिकार है उसको छीन रहे हैं। और अब ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए चुने गए 23 अधिकारियों की लिस्ट है। दिव्यांग संघ का आरोप है कि इन तमाम लोगों ने 3 से 4 दफा जनरल कोटे से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दिया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाए थे। इसके बाद इन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर पीएससी में रिजर्वेशन का फायदा उठाया और अधिकारी बन गए। कोई भी व्यक्ति जो भी फर्जीवाड़ा करेगा या किया होगा उसके साथ किसी प्रकार का मुरुवत नहीं होगा, और चाहे कोई भी हो। यह दिव्यांग सर्टिफिकेट बड़ी नौकरियों में बैकडोर एंट्री का जरिया बनता जा रहा है। यह सवाल तब भी उठा था जब पूजा खेटकर का मामला सामने आया। पूजा खेटकर पर आरोप थे कि उन्होंने सर्टिफिकेट में हेरा फेरी कर झूठी जानकारी देकर रिजर्वेशन का फायदा उठाया और सिलेक्ट हो गई। मामला जब गर्म हुआ तो यूपीएससी ने जांच की और पूजा खेटकर का सिलेक्शन ही रद्द कर दिया गया। पूजा ने अब इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यही नहीं, तमाम आरोपों को बेबुनियाद भी बताया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूजा खेटकर ने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था, वो भी एक नहीं 3-3। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था। उनके 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला सिविल अस्पताल ने जारी किए थे। मामले की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज रिपोर्टर महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचे। इस अस्पताल में पूजा खेड़कर ने 2 डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र बनवाए थे। पहला सर्टिफिकेट जो था वो 2018 में लो विजन के लिए यानी कम दृष्टि के लिए दिया था। वो 40% उसका परमानेंट डिसेबिलिटी था। वापस 2021 की जनवरी में उसको मेंटल इलनेस की बीमारी की शिकायत लेके वो आई थी, तो मेंटल इलनेस के लिए उसको 3 साल के लिए टेम्पररी असेसमेंट के बाद पता चला था। 2021 में उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों एक जगह करके दिए थे। पूजा खेड़कर ने 2022 में एक तीसरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया। पुणे के इसी YCM हॉस्पिटल से पूजा खेड़कर ने विकलांगता का तीसरा सर्टिफिकेट बनवाया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब पूजा खेड़कर विकलांगता के 2 सर्टिफिकेट अहमदनगर के हॉस्पिटल से बनवा चुकी थी तो उसे तीसरा सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी?
पूजा खेड़कर के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है, तो फिर उनके दिव्यांग होने के दावे पर सवाल खड़े क्यों हुए? पूजा खेड़कर ने यूपीएससी के लिए जरूरी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जमा किया है, तो फिर उनकी नीयत और प्रमाण पत्र पर संदेह क्यों किया जा रहा है? उन्होंने पहले विजुअल प्लस मेंटल हैंडीकैप का उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जो 2021 के एग्ज़ाम में अस्वीकृत हो गया। उन्होंने एम्स में जाने का कष्ट नहीं किया। छठी बार पे जब उनको गए तब उन्होंने एमआरआई नहीं करवाया, सब 2022 में हुआ। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये क्रिमिनल केस है, एक आपराधिक मामला है कि जब उसको हर प्रकार से अस्वीकृत कर दिया तो उसने अचानक अपनी डिसेबिलिटी विजुअल प्लस हियरिंग में बदल दी। मतलब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की दाद देनी पड़ेगी कि शुरू में एक लिया था सर्टिफिकेट 7% ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप का 7 मिला, तो उसमें 40 नहीं मिला, तो उसने फिर ये आ गया मेंटल प्लस विजुअल पे। किसी प्रकार से भी 40 पूरा करना था। ऐसा बहुत देखा जाता है कि लोग जिनको 30% की विकलांगता होती है वो किसी तरीके से चाहते हैं कि उनकी विकलांगता 40% हो जाए ताकि वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की सीमा में आ जाएं और वो सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकें। तो यकीनन ये होता है। पूजा खेड़कर ने हाईकोर्ट में यूपीएससी के फैसले को चैलेंज किया है। हो सकता है कि पूजा के दिव्यांग होने की जांच फिर से हो। यह भी हो सकता है कि पूजा खेड़कर के दावे सही निकले, वो बेदाग निकले। लेकिन हमारी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि नौकरी में रिजर्वेशन या सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए अब फर्जी दिव्यांग